हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं संजीव जैन। तो आज की जो कहानी है ये फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा के बारे में है। तो मैं इनकी किताब भी अभी पढ़ रहा हूँ। तो दिस इज द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। तो इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग एक एनेक्डोट बताया है। तो व्हेन ही वाज अ एक्चुअली में रॉबिन शर्मा जो है वो बहुत फेमस हैं अपनी किताब के लिए, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ओके। बट वो एक्चुअली में कभी ऑथर थे ही नहीं। एक्चुअली में वो एक एडवोकेट, एक लॉयर थे। और एक टाइम बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस पे मैं खुश नहीं हूँ, इस पे मैं फुलफिल्ड नहीं हूँ। ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन ही टुक अ ब्रेक फ्रॉम बीइंग अ एडवोकेट। एंड उन्होंने 2-3 साल लगा करके जो है, जो उनका एक्सपीरियंस था, ठीक है, जो सक्सेस के बारे में उनके विचार थे कि क्या करना चाहिए, कैसे आप खुशी और हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट जो है हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने किताब लिखी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और उसके लिए उन्होंने कुछ क्लासेस भी ली कि कैसे लिखना चाहिए। इनफैक्ट जो पहली उन्होंने किताब जो लिखी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो उसको खुद ही पब्लिश किया। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। इनफैक्ट सक्सेसफुल तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। और शुरुआत में वो जो किताब थी उसको सब लोगों ने रिजेक्ट ही किया। तो उनका कहना था कि जिस दिन मैंने लॉन्च किया तो उस दिन 23 लोग थे, और उसमें से 21 लोग जो है उनकी फैमिली के ही थे। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भी मैंने एक फेमस ऑथर से सलाह मांगी। तो जो ऑथर हैं उन्होंने उस किताब को देखा और उन्होंने कहा कि देखो, ये जो बुक राइटिंग है या बीइंग ऑथर जो है, इट्स नॉट इजी। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है, मुश्किल काम है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना इतना अच्छा जॉब आपने छोड़ दिया। आप एडवोकेट थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, तो मे बी यू शुड गो बैक टू दैट। तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्करेज कि अच्छा, ये बात सुन करके कि मे बी मैं शायद सही रास्ते पे नहीं हूँ। फिर इसी प्रकार से उन्होंने एक और स्टोरी शेयर करी रॉबिन ने कि भाई मैं जो है एक एडिटर के पास मिला। मैंने कहा भाई आप मेरी जरा किताब देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी है। तो उन्होंने वो रख ली किताब और कुछ टाइम बाद उनको एक लंबी सी चिट्ठी आई, उसमें बहुत सारी गलतियों के बारे में उन्होंने बात करी कि हाँ, आपके कैरेक्टर्स में ऐसा होना चाहिए, और आपका जो स्क्रिप्ट है और ये है वो है। तो उन्होंने बहुत सारी कमियां निकाली। तो ये सुन करके वो और ज़्यादा डिजेक्टेड फील करने लगे कि हो सकता है कि भी मैं जो है जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो सही रास्ता नहीं है। राइट। एंड देन फाइनली जो है, एक दिन जो है वो बताते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ, उसका उसको बहुत शौक था कुछ कारपेंट्री टूल्स वगैरह खरीदने का। तो उसके साथ गया हुआ था। और बरसात भी हो रही थी। और जब हमने वो टूल्स वगैरह ले लिए तो साथ में ही बुक्स की दुकान थी। और मैंने उस बुक शॉप पे मैं गया। और मुझे किसी ने कहा था कि भी जैसे मैंने उधर भी अपनी किताबें रखवाई हुई थी, तो जो आसपास की बुक शॉप्स हैं उन सब में ना मैंने अपनी किताबें रखवाई थी, पाँच छः कॉपीज। तो किसी ने मुझे बताया था कि भाई अगर बुक शॉप में जा करके और आप ऑथर हो और अगर आप अपनी किताब पे साइन कर देते हो, तो जो बुक शॉप के जो ओनर हैं, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक इस तरह का कल्चर है या एक इस तरह का ट्रेंड है कि फिर वो उस किताब को वापस नहीं कर सकते। तो वो गए और अपनी किताब को जो है उन्होंने परमिशन मांगी कि काउंटर से कि मेरी ये 5-6 किताबें हैं और मैं ही ऑथर हूँ, तो क्या मैं इनको साइन कर दूं? उन्होंने कहा आप कर दो। और जैसे ही वो साइन कर रहे थे, तो जब साइन करते करते उन्होंने देखा कि कोई आदमी जो है अभी आया बुक शॉप में, एकदम मतलब उसने रेनकोट वगैरह पहना हुआ है। और अब मेरे को बड़ी ध्यान से देख रहा है। तो मैंने भी उसको देखा, तो उसने मुझे अप्रोच किया। और उसने पूछा कि अच्छा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा भी मैं ऑथर हूँ। मैंने कहा दिखाओ। और उसने किताब दिखाई, कहते अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। तो रॉबिन शर्मा ने अपनी पूरी ये कहानी बताई कि जी मैं तो ऐसा एडवोकेट था और मैंने अपना ये छोड़ दिया, ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प करना चाहता था कि लाइफ को सही तरीके से जीने का मतलब क्या है। और इसीलिए मैंने एक किताब लिखी और उसमें ऐसे ऐसे और मैं ऐसे ऐसे डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ। तो उस आदमी ने जो है अपना कार्ड जो है, उनको विजिटिंग कार्ड जो है उनको पकड़ाया। और विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ था? एडवर्ड कार्सन, प्रेसिडेंट हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स। और 3 हफ्ते बाद जो है हार्पर कॉलिन्स ने मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के वर्ल्ड राइट्स खरीद लिए, वो भी सिर्फ $7,500 में। एंड वो जो किताब है, अब आपको सबको पता है कि मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी कितनी एक फेमस किताब है, कितनी फेमस हो गई है। और रॉबिन शर्मा भी बहुत फेमस ऑथर बन गए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक सच्ची स्टोरी है। और इसका मीनिंग है कि कई बार जो हमारी ड्रीम्स होती हैं, तो सब लोग उसका मे भी हो सकता है मजाक उड़ाएं या आपको डिस्करेज करें कि नहीं अरे तू पागल हो गया है, तू ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर सकता है। तो दिस कुड बी अ वेरी वेरी
डिफिकल्ट फेज कि नहीं सब लोग जो है, लेकिन इसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, उन्हें कहता नहीं नहीं ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपको जो है इससे आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं ये टेम्पररी हैं, ठीक है ना। जो लोग नेगेटिव कहते हैं तो हाँ उससे कुछ सीख सकते हो आप, कुछ इम्प्रूव कर सकते हो तो वो जरूर कर लो आप, बट उससे डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जितने भी हम एंटरप्रेन्योर्स हैं तो सबके साथ ऐसे फेजेस जरूर आए होते हैं लाइफ के अंदर में, तो वेयर वी गेट डिसअपॉइंटेड बट वी डोंट रियली हैव टू। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की एक टेक टिप की तरफ। तो मेरे से बहुत सारे लोग बात करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पर, बट आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बात करते हैं चैट जीपीटी को लेके। तो चैट जीपीटी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए मैं उसकी बात करता हूँ। तो पहला एक यूज जो मैं चैट जीपीटी का आज आपको बताऊंगा वो है लेटर्स को लिखना। तो जैसे कि भी आज आप एक लेटर लिखना चाहते हो कि लेटर टू कस्टमर इंट्रोड्यूसिंग योर सर्विसेज, तो जो भी आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं उसकी थोड़ी डिटेल डाल दीजिए, अपने थोड़े यूएसपी बता दीजिए, और आप देखेंगे कि इसने इतना जबरदस्त एक ये लेटर लिख दिया है। तो आई एम राइटिंग टू इंट्रोड्यूस, ये देखिए अपनी कंपनी का नाम आप इंसर्ट कर सकते हो बाद में, as a leading provider, and we understand the importance of having skilled professionals। और फिर इसने देखिए यूएसपी को इतने अच्छे से हाईलाइट भी किया, देख रहे हैं आप। तो कितना अच्छा एक लेटर इसने लिख दिया और इसको आप फर्दर इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, और किस प्रकार के लेटर आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले हो गया है तो कस्टमर से टाइमलाइन का एक्सटेंशन चाहिए, तो राइट अ लेटर टू कस्टमर आस्किंग फॉर एक्सटेंशन ऑन प्रोजेक्ट टाइमलाइन ड्यू टू डिलेज कॉज ड्यू टू समथिंग समथिंग। ओके, एंड इट इज गिवन अ very nice letter कि we assure you that we are taking all the necessary steps to mitigate the impacts of the delays। So it's written a very good letter I would say, and you can easily modify this। तो आप इसको modify कर सकते हैं। और फिर और फर्दर हम देख सकते हैं इसके अंदर में कि भी जैसे राइट अ लेटर why customer should choose my services for IT networking over others। ओके, तो ये देखिए इसने बहुत अच्छे आइडियाज आपको दिए कि मेरे पास एक्सपर्टीज है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है। तो मैं तो कंसिडर कर रहा हूँ इसको टीएनएस के लिए यूज करूंगा मैं। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, अब फर्दर आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई और ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि दिस हैज बीन इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।